नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में। यानी इसके द्वारा दी गई ये गतिविधि पत्रक है जो क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। और ये क्या है, पठन अभियान, यानी कि हम रीडिंग स्किल को करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 9 है और डेट है 27/1/2022। तो इस वर्कशीट को ज़रूर करें, अपने टीचर को सेंड करें। जैसे आपके टीचर आपको सेंड करने के लिए कहते हैं, या तो इसकी पिक्चर क्लिक करके या वीडियो बनाकर तो आप उस प्रकार से सेंड करेंगे, क्योंकि इन सारी वर्कशीट के माध्यम से ही आपको नंबर दिए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपके क्लास से संबंधित बहुत सारे मटेरियल करवाए जाते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या खास होने वाला है। तो आज की वर्कशीट हमारी सेम क्या है, गणतंत्र दिवस पर ही आधारित है। तो हम गणतंत्र दिवस पे इस वर्कशीट को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों की आपने क्या है देखा कि 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। यानी कि कल आपने क्या है 26 जनवरी पे जो परेड होती है उसको आपने टीवी पर देखा होगा, या आपके मम्मी या पापा के द्वारा या किसी टीचर के द्वारा आपने इसके बारे में सुना होगा। क्योंकि जब परेड होती है तो आप जानते हैं कि वहाँ पर अलग अलग देशों के जो कुछ प्रतिनिधि भी आते हैं, या अलग अलग राज्यों की जो झांकियाँ भी निकलती हैं, जो हमें देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे की देखते हैं कहानी में कि हमारे देश का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी हमारे देश का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके द्वारा ही क्या है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी कि इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप देख रहे हैं कि भारत का जो संविधान है इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। यानी कि हमारा देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि उस समय संविधान के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा बनाया गया था। आप चित्र में देख रहे हैं कि इस चित्र में क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है, उनके द्वारा संविधान की पुस्तक को क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जा रहा है। तो इस चित्र में आप प्यारे बच्चों देख रहे होंगे, और ये है हमारे देश का संविधान। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस जो है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है, या रंग बिरंगे कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में। यानी कि बहुत सारे बच्चे देशभक्ति गीत को भी गाते हैं या नाटक भी करते हैं। तो अनेक कार्यक्रम जो इस तरह के किए जाते हैं गणतंत्र दिवस पे किए जाते हैं, और 15 अगस्त को भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम गणतंत्र दिवस अभी कल बीता है, जिससे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और फिर आप जानते हैं कि इस दिन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्या है हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। यानी कि 26 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो झंडा जो फहराया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। तो प्यारे बच्चों, 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता के दिन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है। तो ये है अंतर, इसको भी आप समझेंगे बच्चों। आगे हम देखते हैं क्या है। तो आगे आप देख रहे हैं कि इस दिन दिल्ली के राजपथ पर क्या बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। यानी आज ही के दिन, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन क्या है, जो राजपथ है उस पर बहुत ही बड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। यहाँ पे सेना के द्वारा, अलग अलग राज्यों के द्वारा झांकियाँ निकलती है या स्टैंड किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों के द्वारा क्या स्टैंड किया जा रहा है। यानी कि इस तरह से किया जा रहा है कि जहाँ पर क्या है तिरंगे झंडे का आकृति यानी कि त्रिभुजाकार में बन रही है। तो आप इस तरह की जरूर देखिएगा टीवी पर। और ये हमारी वर्कशीट थी, बहुत ही प्यारी वर्कशीट थी। तो इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है जिसको हम करते हैं। यानी कि क्या दिया गया है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसको भी अभी हमने ऊपर देखा था, लेकिन हम आगे स्लाइड में आपको बताएंगे। और फिर हम देखेंगे कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों। और कोई एक आपको बात बताना, यानी कि आपको अपने अनुसार बताना है कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों करेंगे, इस बात को बताना है। फिर आगे थर्ड क्वेश्चन में आपको करना है कि निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी आपको लिखनी है।
जिसमें अपने शिक्षक, शिक्षिका या अभिभावक को दिखाएं और उन्हें सुनाएं। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक छोटी सी कहानी बनानी है। अपने टीचर्स को सुनाइए, अपने पेरेंट को सुनाइए, उन्हें दिखाइए। क्योंकि नई गाइडलाइन के द्वारा क्या है कि आप इस वर्कशीट को करते हुए, इसको रीडिंग करते हुए अपनी एक वीडियो क्लिक करनी है और पिक क्लिक करनी है या और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं। यानी एक्टिविटी जो सीट है 9 है, ये क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए, जो 27 जनवरी 2022 के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारी वर्कशीट में जो पहला क्वेश्चन था, इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। इसलिए इसी खुशी में हम हर वर्ष क्या है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आप अपने देश के लिए क्या करना, यहाँ पर देखो ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों। कोई भी एक अब बात आपको बताना है, लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। तो मुझे देश की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, या मैं अपने देश की सेवा करना चाहूँगा क्योंकि यह करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ा होकर सिपाही बनकर दुश्मनों से देश की रक्षा करूंगा। यह कार्य करने में मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और मैं क्या संविधान के नियमों का पालन भी करूंगा। तो प्यारे बच्चों की बहुत सारे बच्चों को क्या है, देश सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। जब किसी भी प्रकार की आप देशभक्ति मूवी देखते हैं तो आपके अंदर भी एक ऐसा लगता है कि काश मैं उसकी जगह होता तो मैं भी दुश्मनों को ऐसे मारता, वैसे मारता। तो इस तरीके से जो भी आप अपने देश के लिए करना चाहेंगे उसको आप नोट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी आपको लिखना है और अपने शिक्षक और शिक्षिका या अभिभावक को दिखाएं अथवा उनको सुनाना है। तो इन शब्दों का ही प्रयोग करके आपको एक छोटी सी कहानी लिखना है। किसका? विद्यालय का, बच्चे का, झंडा का, देशभक्ति का, शपथ का, खुशी का, सम्मान का। तो चलिए हम इन शब्दों को मिलाकर एक छोटी सी कहानी हमने लिखा है, तो आप भी नोट करिएगा या तो इससे अलग करेंगे आप। हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस बहुत खुशी के साथ मनाया गया और झंडा फहराया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीत भी गाए और नाटक भी किए। हम सभी ने मिलकर देश का सम्मान करने और नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। तो आपके स्कूल में या इस तरह से कोई भी जो आपकी कोई भी छोटी सी कहानी आप बनाकर लिखेंगे तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको हमारी ये वर्कशीट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक प्यारे बच्चों, नमस्कार।